जानू का है? कौनों को नदी में धक्का दे दे तो तुम क्या करियो? हम ओके जान से मार डालब। इतना प्यार करत हो हमसे? अरे प्यार यार नहीं करत है तो से हमके नदी में कचरा फेंके वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद हैं। मम्मी पापा कहाँ हैं? बेटा तुम्हारा पापा अब इस दुनिया में नहीं है। तो फिर कल जिसके साथ चिपकी थी वो कौन था? अरे पगला, वो मम्मी का बॉयफ्रेंड था। दामाद जी खाइए, रुक क्यों गए? क्या हो गया भाग्यवान? देखिए ना, दामाद जी एक कवर खाए फिर रुक गए। नाराज हैं क्या? नाराज क्यों नहीं होंगे? मैंने पहले ही कहा था शादी में कम से कम एक स्कूटर ही दे दीजिए, लेकिन आप मेरी सुनते कहाँ हैं? अरे तुम अभी स्कूटर ऑर्डर करवा देते हैं ना। हेलो, हाँ भैया, हम आलू बोल रहे हैं, जरा हमारे घर एक नया स्कूटर डिलीवर करवा दो। दामाद जी आप खाइए ना, स्कूटर आ रहा है। सुनिए जी, अभी भी नहीं खा रहे हैं, एक कार भी मंगवा लीजिए। हेलो भैया, एक कार भी डिलीवर करवा दीजिएगा। दामाद जी कार आ रही है, अब तो खाइए। दामाद जी आपको कुछ और चाहिए तो आप खुद ही बता दीजिए। अरे माँ जी, दाल में नमक नहीं पड़ा है, थोड़ा नमक मंगा देती तो अच्छा रहता। दामाद जी खाइए, रुक क्यों गए? क्या हो गया भाग्यवान? देखिए ना, दामाद जी एक कवर खाए फिर रुक गए। नाराज हैं क्या? नाराज क्यों नहीं होंगे? मैंने पहले ही कहा था शादी में कम से कम एक स्कूटर ही दे दीजिए, लेकिन आप मेरी सुनते कहाँ हैं? अरे तुम अभी स्कूटर ऑर्डर करवा देते हैं ना। हेलो, हाँ भैया, हम आलू बोल रहे हैं, जरा हमारे घर एक नया स्कूटर डिलीवर करवा दो। दामाद जी आप खाइए ना, स्कूटर आ रहा है। सुनिए जी, अभी भी नहीं खा रहे हैं, एक कार भी मंगवा लीजिए। हेलो भैया, एक कार भी डिलीवर करवा दीजिएगा। दामाद जी कार आ रही है, अब तो खाइए। दामाद जी आपको कुछ और चाहिए तो आप खुद ही बता दीजिए। अरे माँ जी, दाल में नमक नहीं पड़ा है, थोड़ा नमक मंगा देती तो अच्छा रहता। सुनो, तुम इतना खामोश क्यों हो? तबीयत खराब है क्या? तो डॉक्टर को दिखा देते। अरे डॉक्टर को दिखाया था। क्या बोला डॉक्टर ने? बोले खून में शॉपिंग की कमी है। बिटिया, क्या है मम्मी? आज फिर तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं, इस बार कुछ गड़बड़ मत करना। ठीक है मम्मी। और अगर तुम्हारे होने वाली सास तुमसे पूछे कि ससुराल में क्या क्या करोगी, तो उनसे बताना कि घर का सारा काम करूंगी, झाड़ू लगाऊंगी, चूल्हा फूकूंगी, और अगर समय मिलेगा तो पति देव के लिए पुराने स्वेटर उधेड़ कर फिर बीनूंगी, ससुर जी के लिए गरम तेल में पकौड़े तलूंगी, सासू माँ आपके लिए बड़े गले का ब्लाउज काट कर फिर सिलूंगी। ठीक है मम्मी। बड़ी सुंदर बिटिया है आपकी। और बताओ बिटिया, शादी के बाद ससुराल में क्या क्या करोगी? माँ जी, मैं घर में झाड़ फूक करूंगी, और समय मिला तो पति देव को उधेड़ कर फिर बीनूंगी, ससुर जी को गरम गरम तेल में तलूंगी, और आपका गला काट कर फिर सिल दूंगी। सुनो, क्या है? खाना खा लिए? हाँ, खा लिए। आज का खाना तो बहुत अच्छा बना था। क्यों, बाकी दिन खाना अच्छा नहीं बनता है? नहीं, बाकी दिन भी खाना अच्छा बनता है। तो बाकी दिन तो तारीफ नहीं करते। अरे मैं कह रहा था, तुम बहुत दिन से ब्यूटी पार्लर नहीं गई हो। क्यों, मैं बिना मेकअप के अच्छी नहीं लगती हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है, अच्छी लगती हो तुम, बहुत अच्छी लगती हो। तुम मेकअप कराने को क्यों बोल रहे हो? अरे वो तो गलती से मुंह से निकल गया, मैं तो शॉपिंग करने के लिए बोल रहा था। क्यों, पैसे बहुत ज्यादा हो गए हैं? अरे नहीं, पैसे बहुत ज्यादा नहीं हो गए हैं, पता नहीं कैसे मेरे पैसे दूसरे अकाउंट में अपने आप ट्रांसफर हो रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले 1000 रुपए रेस्टोरेंट वाले के अकाउंट में चले गए, सुबह 3000 रुपए ब्यूटी पार्लर वाले के अकाउंट में चले गए थे, और कल तो हद हो गई, कल 10,000 रुपए शॉपिंग मॉल वाले के अकाउंट में चले गए। अब तुमने तो दूसरे अकाउंट में भेजे नहीं होंगे, सोच रहा हूँ थाने में रिपोर्ट लिखवा दूँ। अरे छोड़ो ना, 10-15 हजार रुपए के लिए कौन थाने में रिपोर्ट लिखवाता है? हेलो समधन जी। हाँ बोला थे समधी जी। और सब हाल चाल बढ़िया हो ना? एकदम बढ़िया हो समधी जी। और बिटिया और दामाद के हैं? तो हाँ, बिटिया और दामाद तो घास काटे गए हैं। घास काटे गए हैं? पर आप तो बताओ तो नहीं, दामाद जी के कूलर का पार्ट बेचे का बिजनेस हो। हाँ तो हम कौन सा झूठ बोलत रहे? जौन घसिया कूलर में लगा था वही घसिया बेचे का तो बिजनेस है हमारे बेटवा का। अब तो बहुरिया भी वही बिजनेस में लग गई हो, दोनों मिल के बढ़िया कूलर में घास लगावत है। मेम साहब, फ्रिज में रसगुल्ले रखे हैं, 2-4 पीस खा लें क्या?
खबरदार अगर रसगुल्ले को हाथ भी लगाया तो। मैंने सारे रसगुल्ले गिन के रखे हैं, अगर एक भी कम हुआ ना तो समझ लेना। हमको मालूम था आपने गिन के रसगुल्ले रखे हैं, इसलिए हमने एक भी रसगुल्ला नहीं खाया, केवल चूस के वापस रख दिया। एक्सक्यूज मी मैडम, हाँ क्या मैं आपसे 2 सवाल पूछ सकता हूँ? जी पूछिए। आपकी उम्र कितनी है 22 साल, और आप कमाती कितना है? 80,000। इतनी कम उम्र में इतने पैसे, करती क्या है आप? झूठ बोलती हूँ, एक्टर हूँ ना। भाभी जी, आज के जमाने में तो लड़का लड़की दोनों एक बराबर हैं। सही कह रहे हैं भाई साहब, दोनों एक बराबर हैं, दोनों के दोनों लतखोर हैं, घर का एक काम नहीं करते हैं, दिन भर सिर्फ मोबाइल मोबाइल और मोबाइल। हेलो समधन जी। हाँ बोला थे समधी जी। और सब हालचाल बढ़िया हो ना? एकदम बढ़िया हो समधी जी। और बिटिया और दामाद के हैं? तो हाँ, बिटिया और दामाद तो घास काटे गए हैं। घास काटे गए हैं? पर आप तो बताओ तो नहीं, दामाद जी के कूलर का पार्ट बेचे का बिजनेस हो। हाँ तो हम कौन सा झूठ बोलत रहे, जौन घसिया कूलर में लगत है वही घसिया बेचे का तो बिजनेस है हमारे बेटवा का। अब तो बहुरिया भी वही बिजनेस में लग गई हो, दोनों मिल के बढ़िया कूलर में घास लगावत है। बिटिया क्या है मम्मी? आज फिर तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं, इस बार कुछ गड़बड़ मत करना। ठीक है मम्मी। और अगर तुम्हारे होने वाली सास तुमसे पूछे कि ससुराल में क्या क्या करोगी, तो उनसे बताना कि घर का सारा काम करूंगी, झाड़ू लगाऊंगी, चूल्हा फूकूंगी, और अगर समय मिलेगा तो पति देव के लिए पुराना स्वेटर उधेड़ कर फिर बीनूंगी, ससुर जी के लिए गरम तेल में पकौड़े तलूंगी, सासू माँ आपके लिए बड़े गले का ब्लाउज काट कर फिर सिलूंगी। ठीक है मम्मी। बड़ी सुंदर बिटिया है आपकी। और बताओ बिटिया, शादी के बाद ससुराल में क्या क्या करोगी? माँ जी, मैं घर में झाड़ फूक करूंगी, और समय मिला तो पति देव को उधेड़ कर फिर बीनूंगी, ससुर जी को गरम गरम तेल में तलूंगी, और आपका गला काट कर फिर सिल दूंगी।